नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि हफ्ते का पहला दिन है और पहले दिन ही हमने आज ये कोशिश की है कि कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट्स तो हम आपको डेली देते ही रहते हैं। पिछले हफ्ते की भी तमाम अपडेट्स जो हैं वो हमने आपको दी, लेकिन ये जो महाज है, ये जो कोरोना वायरस के हवाले से एक मीडिया का और लॉकडाउन में जो पुलिस अपनी ड्यूटी दे रही है, रेंजर्स अपनी ड्यूटी दे रही है और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, ये तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर जो भी खदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं, ये किसी महाज पर लड़ने से कम नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में नफसा नफसी का आलम है। अगर हम थोड़ा सा बैक पर जाएं, आज से 1400 साल पहले नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अंबिया औलिया इकराम और ख़ास तौर पे हज़रत अली करमुल्लाह वजो जो है वो फरमा चुके हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग एक दूसरे से मिलने से कतराएंगे और एक दूसरे से मिलने से खौफ महसूस करेंगे। तो क्या आज हम इसी दौर का नज़ारा नहीं देख रहे? आज बड़ी से बड़ी आलमी ताकतें भी बेबस दिखाई दे रही हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से। मईशतें तबाह हो चुकी हैं, लोग अपने प्यारे जुदा हो चुके हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा खामोश कातिल के कहां से निकल के किसको जो है वो अपना शिकार बना ले, कोई नहीं जानता। एहतियाती तदाबीर के अलावा दुनिया भर में अभी तक कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी वैक्सीन ईजाद नहीं हुई कि जो इसका इलाज मुमकिन बना सके फौरी तौर पर। और अगर वैक्सीन आ भी गई हैं तो अभी पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं है। पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती हुई तादाद, फिर भी अल्लाह का करम और शुक्र कि उस तरह से जिस तरह पूरी दुनिया में तबाही हुई, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हम सबको महफूज रखा। लेकिन उसके बावजूद एहतियाती तदाबीर जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो एहतियात करेगा बस वही इस कोरोना वायरस से महफूज रहेगा। इस टाइम में, लॉकडाउन की कैफियत में, उलमा इकराम का बहुत बड़ा किरदार है, मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। डॉक्टर्स को तो हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन आज हम अपने उन सोल्जर्स को, उन जवानों को जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर हैं, न्यूज़ रूम में काम कर रहे हैं, अब सहाफ़ी हैं हमारे, जो अपनी जान को मुश्किलों में डाल के इस वक्त में जो है वो काम सरअंजाम दे रहे हैं, तो हुकूमत उनको कैसे सराहती है? हुकूमत ये सब बातें और सब चीज़ें कैसे देखती है? हुकूमत के अपने इक़दामात अपनी जगह, लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाकर अवाम को लम्हा ब लम्हा आगाह करने के लिए जो है वो बैठे हैं, उनके हवाले से हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी और प्लानिंग्स हैं, इसी पे बात करने के लिए पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहजाद अहमद साहब जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि वो इस पर जो है वो बताएं कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक तरफ लॉकडाउन, एक तरफ मीडिया और एक तरफ उलमा इकराम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत करम। शहजाद साहब ये बताइएगा, आप इन सब मामलात को कैसे देखते हैं? बड़ी मुश्किल हालात हैं, इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए ये सब चीज़ें करना, लेकिन उसके बावजूद भी आपके इक़दामात जो हैं वो तसल्ली बख्श हैं, कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, अभी भी बहुत करने की ज़रूरत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, इस आज़माइश की घड़ी में हमें एक कौम बनकर उभरना होगा जी। एक कौम बनना होगा और ये बहुत अच्छा मौका है कि इसमें हम एक कौम बने जी। इसके साथ साथ हमें इस्लाम का वो पहलू जिसपे अल्लाह ताला भी फरमाता है कि ये बहुत जरूरी है, आपको अगर जन्नत में अपना मकाम चाहिए, जन्नत में आला दर्जे का मकाम चाहिए, तो वो है हकूकुल इबाद। तो मेरा ख्याल है कि ये दो चीजें हमारे लिए बहुत अहम है इस आज़माइश की घड़ी में। मैं इसको आज़माइश की घड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतनी ये जो सख्त वबा है जिसका आपने जिक्र भी किया है, ये जो कोविड-19, इसका अभी तक सिर्फ इलाज परहेज है। इसका कोई और इलाज अभी यकीनी इलाज और हतमी इलाज अभी तक कोई नहीं आया। कोई टेस्ट वगैरह जारी हैं, लेकिन इसका कोई हतमी इलाज बिल्कुल नहीं आया। तो हमें हकूकुल इबाद पे अगर हम जाएं तो हकूकुल इबाद के लिए हमें उलमा हजरात का बहुत साथ चाहिए होगा। आपको जैसे पता है हमारे मुआशरे में उलमा हजरात की बहुत सुनी और समझी जाती है जी। बिल्कुल। क्योंकि हम अरबी जबान, हमारी मादरी जबान अरबी नहीं है और कुरान शरीफ और हदीस शरीफ को हम अरबिक में है, बिल्कुल अरबिक में, और उसका मतलब हमें और उसकी तशरीह और उसकी तफसील जानने के लिए हमें उलमा हजरात की बहुत जरूरत होती है। और उलमा हजरात हमारे इस वक्त इस आज़माइश की घड़ी में हमारे लिए मशले राह साबित हो सकते हैं। और ये हकूकुल इबाद को लेकर अल्लाह पाक की एक सुन्नत है, मैं समझता हूँ, जिसमें उनका ये जो सिद्ध बयान की गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़े, इसमें अल्लाह बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सिर्फ
सिर्फ ये शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला, मतलब ये कि आप देखिए कि शुरू हुई यहाँ से हुआ है कि ये मेहरबान है और रहम वाला है। तो हमें अल्लाह ताला से रहम और मेहरबानी और उनका उसका मेहरबान होने के साथ साथ हमें अपने हकूकुल इबाद की जो सिलसिले हैं जिसमें हम आप क्या समझते हैं, हुकूमत मुतमईन है? उलमा कराम ने आप लोगों के साथ मिलकर जो है वो कुछ फैसले किए रमजान मुबारक के हवाले से, जो है वो तरावी के लिए, और SOPs आप लोगों की तरफ से जारी किए गए जिस पर जो है वो उलमा कराम जो है वो सख्ती से अमल दरामद भी करवा रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं इस इक़दाम को? मेरे ख्याल है जी, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज की कि ये उलमा हजरात हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह हमारी हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत हमारी जिस तरह लोगों को परहेज के लिए कह रही, उन्हीं की बेहतरी के लिए कह रहे कि ये जो हमें अल्लाह पाक ने एक रोज रमजान का महीना दिया है तो इसमें हमने एहतियात भी करनी है। बेशक अल्लाह ही कादिर और मुतलिक है, हर चीज पर कादिर है, लेकिन उसने अल्लाह पाक ने ही फरमाया है कि एहतियात की जाए। तो हमें इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना है। वही बात आ जाती है कि जैसे हुकूकुल इबाद का वही एक पहलू भी आ जाता है कि अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो कम से कम थोड़ा सा फासला, जो उलमा हजरात ने बहुत अच्छा फैसला करवाया हुकूमत के साथ मिलकर कि कम से कम थोड़ा सा फासला रखा जाए, वुजू घर से कर आए। मतलब ये कि ऐसी चीजें हैं जिसमें हम एक दूसरे को हम अल्लाह की हाजिरी भी दे सकते हैं, कोई कबाहत भी नहीं है, बिल्कुल, दूसरों का ख्याल भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें शहजाद अहमद साहब, मीडिया के हवाले से जो अपना महाज संभाले हुए हैं हमारे सहाफी, एंकर पर्सन्स, हमारे न्यूज रूम में हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे कैमरामैन, रिपोर्टर्स, जो इस वक्त जो है वो एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तो सलाम है ही है, लेकिन मीडिया का जो है वो इस हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो बहुत अहम रोल है। मेरा ख्याल है जी, मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है और मीडिया का भी ये आजकल को दौर जो जा रहा है जिसमें हम रह रहे हैं, ये है ही मीडिया का दौर। तो इसमें जो मीडिया ने दिखाना है वही असल में आना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मीडिया और हुकूमत को दोनों को चाहिए कि जो आपस में कोई मसला है, जो छोटी बहुत रिफ्ट्स हैं, वो खत्म करके एक, यही मैं जैसा पहले मैंने अर्ज की थी, एक कौम की सूरत में आना है। तो मीडिया ने भी एक कौम बनाने में हमें बहुत ज्यादा इसमें मदद देनी है। मीडिया को चाहिए कि वो चीजें, वो काम और वो हुकूमत के अच्छे काम सामने लाए जिससे लोगों में एक थोड़ी सी तसल्ली पैदा हो। वो इबहम या वो ऐसे ना शो करे मीडिया जिससे कुछ थोड़ा सा लोगों में अफरा तफरी की सूरत हाल ना पैदा की जाए। बेशक इसमें परहेज करने में हम बहुत, क्योंकि हर घर में अब टीवी है, मोबाइल फोन हैं। शहजाद अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि मीडिया का किरदार जो है वो इस वक्त मुनसिफाना है या जारिहाना है? आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है मुनसिफाना ही है जी, मीडिया का किरदार मुनसिफाना ही रहता है। चंद एक जगह पे अब देखा जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ जारहाना हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, वो भी एक हुस्न है, जमहूरियत का एक हुस्न है कि उसमें थोड़ा सा जारहाना भी कई दफा मीडिया को होना पड़ता है। कोई बात नहीं उसमें, लेकिन असल में मीडिया जाहराना अंदाज अपनाने से गुरेज जो है वो किए हुए है काफी अरसे से। हालात और वाकयात इस तरफ इशारा करते हैं कि हुकूमत की अगर कोई ऐसे मामलात हों जिस पर एंकर्स पर्सन जो है वो नजरसानी करवा सकते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कोई मुजायके वाली बात नहीं है। हुकूमत और एंकर्स के दरमियान में जो है वो मामला तय पाने चाहिए। अब जैसे वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो है तमाम एंकर्स पर्सन को उन्होंने बुलाया, हम लोग भी शामिल थे, उनसे मिलिए, मीटिंग हुई, कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने हमें अपडेट किया, वजीर आजम ने बुलाया, उन्होंने जो है वो अपडेट किया। तो मैं समझती हूँ कि एक अच्छे माहौल में अगर मीडिया और हुकूमत मिलके चले तो बहुत कुछ जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल जी, मीडिया इज द फिफ्थ पिलर। मीडिया एक बहुत बड़ा अहम सतून है हुकूमत को चलाने में, और एक अच्छी और इसको कह ले अमली तनकीद भी की जा सकती है। देखें, कोई भी हुकूमत हो, जितने इस हुकूमत के पास वसाइल हैं, उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत बहुत अच्छा किरदार अदा, खासतौर पर पंजाब हुकूमत में देख लें। मैं मुकाबला तो नहीं करना चाहता, लेकिन बाकी तमाम सूबों से इस वक्त सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत मिसाली काम कर रही है। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन की सूरत हाल की अगर बात कर लें तो इतनी सख्ती नजर नहीं आती जितनी सिंध में नजर आती है। अगर ये मैं पॉइंट उठाऊं तो ये इसलिए नहीं कि मैं कोई सिंध हुकूमत की तरफदारी कर रही हूँ, बल्कि इसलिए कि जो चीज नजर आ रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप क्या
समझते हैं कि बार बार डॉक्टर्स भी, उलमाए दीन भी और एंकर्स भी, हम मीडिया भी ये बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन में सख्ती बहुत ज़रूरी है अगर हमें कोरोना वायरस के पेशेंट्स को जो है वो मजीद से कोरोना को बढ़ने से जो है वो रोकना है। आप इस पर जो है वो क्या तजवीज़ देते हैं? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन आप ये भी आप खास ख्याल रखें कि हमारा जो बहुत सारा तबका है, मतलब मिलियंस में, मतलब करोड़ों में ऐसा तबका भी है जो रोज कमाता है और रोज उसका हिस्सा जो है वो बेचारा अपने घर में जाके वो अपने घर में 20 बच्चों को देता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो लॉकडाउन में हम मुसलसल अगर हम देंगे और उसको सख्ती से अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है वो उन लोगों के साथ ज्यादती होगी। इसलिए थोड़ा सा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने थोड़ा सा इसमें किया है कि थोड़ी थोड़ी जो सेगमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी, हमारे मुल्क में, जिस तरह कंस्ट्रक्शन है या इस तरह की जो सेगमेंट्स हैं वो थोड़े से खोले जाएं ताकि ये मजदूरों को जगह मिल जाए। ठीक है, हुकूमत भी अपनी जगह पर ठीक है, जाहिर है इससे बेहतर और कोई इकदाम लिया जा भी नहीं सकता था। शहजाद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए, आपने मेरे शो को वक्त दिया और सॉलिड बात भी की, और साथ में ही जो है वो इस वक्त में लॉकडाउन, मीडिया और उलमाए कराम के किरदार को सराहने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जनाब हमारे साथ एक दूसरे एनालिस्ट, क्योंकि जाहिर है कि हम मीडिया की बात कर रहे हैं और मीडिया के हवाले से जो है वो हम मामलात और हालात को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह हमारा मीडिया जो है वो इस बुरे वक्त में जो है वो इस महाज पे लड़ रहे हैं लोग कि अपनी ड्यूटीज़ पर आते हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे पीछे जो हमारे लोग हैं जो घर पर होते हैं वो उतने ही परेशान और तकलीफ़ में होते हैं जितने और घर वालों की जो है वो ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो ऐसे ही बिला वजह जो है बाहर ना जाए कि कहीं किसी खुदा ना खासा इस वायरस का शिकार ना हो जाए। इसी तरह हमारे जो कैमरामैन हैं, जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो सड़कों पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए आप लोगों के लिए, उसके बावजूद भी मीडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ आके जो है वो इस तरह से चीज़ें की जाती हैं, ज़्यादा दिखाया जाता है, कम दिखाया जाता है। मीडिया हमेशा वही दिखाता है, मीडिया अवाम की आवाज़ है। मीडिया स्पेसिफिक किसी हुकूमत का चैनल नहीं बल्कि अवाम के चैनल्स हैं। पूरी दुनिया में मीडिया जो बनाया जाता है वो अवाम की खिदमत के लिए बनाया जाता है, अवामी राय लेने के लिए सोशल होता है मीडिया, ताकि अवाम जो है वो अपने आप को और उनकी तकलीफ को और परेशानी को हम इस प्लेटफॉर्म से जो है वो उजागर कर सकें। इस मुश्किल वक्त में, कोरोना वायरस के हालात में, जहां मीडिया का किरदार है, वो हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन मौजूद हैं, पीजे मीर साहब, द वेरी फेमस पर्सनैलिटी माशाल्लाह, और उनसे बेहतर शायद इस पर तज्जिया और कोई नहीं दे सकता था कि इस वक्त में कोरोना वायरस के हालात में मीडिया का जो अहम किरदार है उसको जितना सराहना चाहिए, क्या हमें हुकूमत की तरफ से उतना जो है वो सराहा जा रहा है? क्या मीडिया को भी उतनी ही प्रेफरेंस मिल रही है जितनी और लोगों के लिए है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। बताइएगा, ये हालात आपके सामने हैं, इस लॉकडाउन की कैफियत में मीडिया का भी किरदार है, उलमा इकराम का भी अपना किरदार है। हम आपसे मीडिया के किरदार के हवाले से जो है वो बात करेंगे। देखिए जी, मीडिया का जो रोल है, जो गवर्नमेंट इस वक्त कहेगी वही करेगी और उसको करना चाहिए। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, ये पाकिस्तान अलग तो है कोई नहीं। सो ऑब्वियसली जो डायरेक्शंस आ रही हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो नेचुरली वो प्रोफेशनल कंसल्टेशन से आती हैं। और फिर आपने देखा कि वजीर आजम बार बार आते हैं टेलीविजन पे, जाके दूसरे मुल्कों को भी आते हैं। आपने ये ट्रंप को देखते हो, बोरिस जॉनसन को देखते हो आप, ये सारी लीडरशिप आ रही है। तो ये बेसिकली इस वक्त कॉन्फिडेंस देने का एक मकाम है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनके लिए तो ये एक अजाब आ गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे अजाब को आपने सबसे पहले सॉफ्टन करना है। वो सॉफ्टन उसी तरीके से करते हैं जो कि आपने सवाल किया, मीडिया के थ्रू। तो बेसिकली ये मीडिया का रोल है जो कि होना चाहिए। इस वक्त ये कम करें कि जी कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो गंदा है, वो साफ है। हमें इस वक्त चलना है एक नेशनलिज्म और एक आप कहते हैं, हम तो जिहाद की बात करते हैं ना, आज जिहाद का वक्त है। जिहाद का वक्त मतलब यही है कि भाई आप कौमी खिदमत करो। सही। तो ये मैं समझता हूँ मीडिया का रोल इस वक्त अच्छा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल सही है। आप जैसे सहाफ़ी, एंकर पर्सन जो इस वक्त में जो है वो मुश्किल दौर में जो है वो लोगों को अपडेट रखे हुए हैं तमाम कोरोना वायरस के हालात के हवाले से, जाहिर है कि हर इंसान की ज़िंदगी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी भी ओहदे पे फाइज शख्स की जो है वो ज़िंदगी होती है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो इस मामले को देखा जा रहा है उसमें मज़ीद मीडिया के लिए जो है वो इन हालात में आसानियाँ क्या क्या होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई? देखिए,
अब आप बात कर रही हैं कि जी मीडिया क्या कर रहा है, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मीडिया की भी रिस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं। आपने देखा है कि एक दो चैनल के वहाँ ये कोविड-19 का एक सस्पेक्ट हुआ है, तो उन्होंने चैनल बंद किए, या जो लोग अंदर बैठे हुए वो अंदर ही बैठे रहे, दैट्स फाइन। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो, जब आप मीडिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मीडिया एक कौमी खिदमत करे, तो फिर आपने ये भी देखना है कि मीडिया को भी आपने सपोर्ट करना है। ऐसा ही है। मीडिया के पास एड्स नहीं आ रहे, मीडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो एड्स पे चलता है। तो जब आप सपोर्ट करोगे मीडिया को बाय एड या सब्सिडीज, या आप कह लो कि कोई आपका बेल आउट में करो, तो फिर ये मीडिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये ऑल ओवर ऑल अराउंड एक परफॉर्मेंस है जो कि हमने देनी है। मीडिया तो तैयार है, हर देखे ना, आप सवाल कर रही हैं, आप बैठ के बात कर रही हैं, तो और भी कर रहे हैं, तो हम सवाल वहाँ हमारे बंद हो जाएंगे जब हमारे रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टू वे थिंग। हमने अवाम का भी सोचना है, हमने गवर्नमेंट का भी सोचना है, और हमने अपनी सर्वाइवल का भी सोचना है। तो मैं समझता हूँ ये एक ओवरऑल एफर्ट है जो कि हमें सबको मिलकर करनी चाहिए, लेकिन ओनर्स गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, और एक मैं समझता हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो मीडिया का भी ख्याल रखे इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसमें मजीद जो है वो ये क्या कहना चाहेंगे उलमा कराम के हवाले से, अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि उलमा कराम का जो एक ख़ास हुकूमत के साथ जो एक नज़र आया सिलसिला कि उन्होंने जो है वो SOPs पे अमल कराने के लिए जो है वो मसाजिद को खोला, और अब रमज़ान मुबारक में तरावी और नमाज की बाकायदा अदायगी जो है वो जारी है। SOPs के हवाले से जो भी उनको एहतियाती तदाबीर जो है वो उसमें बताई गई हैं कि किस तरह उन्होंने जो है वही सारी, ये भी एक अच्छा कदम है। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि यहाँ से डॉक्टर्स के हवाले से बात कर लें या मीडिया के हवाले से बात कर लें कि इस तरह कोरोना वायरस से मजीद फैलेगा, इज्तिमात से जो है वो कोरोना वायरस बहुत फैला है। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, ये जो वायरस है ये तो चलेगा आगे, अब आपके पास आ गया है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ लेट्स से 6 months और ईयर आप देखोगे इसका एक एंटीडोट भी निकल आएगा। देखिए ना, आज हम उसी वायरस के साथ रह रहे हैं। हम स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डॉग फ्लू, स्वाइन फ्लू, फुट एंड माउथ डिजीज, मलेरिया, कॉलेरा, और ये TB, एड्स, हर एक के साथ हम जिंदा है ना, हम खत्म तो नहीं हुए। हाँ, एक आप कह लो कि इज्तिमाई तौर पे आपको एक तकलीफ होती है, सेटबैक होता है, लेकिन ये इंसानियत बैठने वाली नहीं होती है, ये पैदा भी इन्हीं बीमारियों को करती है और फिर इसका इलाज भी खुद करती है। तो हमने देखना है कि इस वक्त हमने अपने आप को पेशेंस दिखाना है। अब जहाँ बात आती है उलमा की, देखो उलमा बेचारे क्या करेंगे, गवर्नमेंट बेचारी क्या करेगी? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एक इंसान पे और एक शहरी पे कि वो उलमा की बात कैसे ले रहा है, हुकूमत के इक़दाम जो है उन पे कैसे कितना सीरियस ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज व्हाट इट इज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हुकूमत तो जो है वो अपने इक़दाम के हवाले से सारे मामला कर लेगी, लेकिन एक इंसान जो अपनी इंडिविजुअल जो है वो केयर कर रहा है, वो हुकूमत ने या किसी नुमाइंदे ने आके तो जो है वो नहीं करवानी। बिल्कुल सही आप जो है कह रहे हैं कि इसमें एहतियाती तदाबीर जो है वो बचाव है। फिलहाल तो इसकी कोई ऐसी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जो कि चाइना से जो है वो खुशखबरी आ रही थी कि अब पाकिस्तान में अवेलेबल होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तक तो ये सिलसिला जो है वो नहीं है। अल्लाह करे कि बहुत जल्दी जो है इसका अल्टरनेटिव निकल आए कोई इस तरह का कि जिससे जो है वो हल मुमकिन हो सके, तो शायद फिर जो है वो लॉकडाउन में मजीद नरमी की भी जो है वो गुंजाइश रह जाती है। आप इस लॉकडाउन से मुत्तफिक हैं? ये जो लॉकडाउन की कैफियत है मिली जुली, जिसमें लॉकडाउन भी नजर आता है और नहीं भी नजर आता, तो आप क्या समझते हैं इससे कोरोना वायरस फैलने में मजीद इम्कानात इसके ज्यादा नहीं है? देखिए, लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं, यहाँ लॉकडाउन नहीं है, ये बिल्कुल लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होता है, सब्सटैंशियल लॉकडाउन नहीं होता है। Exactly. तो मैं समझता हूँ कि अभी आप बात कर रही थी कि ये इसकी जो वैक्सीन अभी तक आई नहीं, वैक्सीन मौजूद है, आप पूछे कहाँ? वैक्सीन मौजूद है हमारे पास। सही। हम इसको प्रिवेंशन करें, सही। आप अपने आप को प्रिवेंट करें, और जो हम जो बार बार सारे कहते हैं, आप भी कह रही हैं कि भाई आप फॉलो करो जो कि प्रोसीजर्स है। बिल्कुल। आपको वो आगे बढ़ेगी नहीं, आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब आप लाइनों पे खड़े हो, इस तरह खड़े हो कि नेक टू नेक और शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो, तो अब आप मुझे बताओ, जो नहीं भी होगा वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि जो हमने निभानी है। लेकिन लॉकडाउन बाकी मुल्क कर सकते हैं अफोर्ड, क्यों? उनका एक सिस्टम है, वो उनके जो जितने भी लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और क्योंकि जब वो रजिस्टर्ड होते हैं फिर उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है,
स्टेट पेंशन मिलती हैं। हमारे अंदर ये सिस्टम नहीं है, सो वी डोंट नो कि कितने इसे अफेक्टेड है और कितने नहीं अफेक्टेड है। तो इस वक्त हमें चाहिए आप खोल दो यार, खोल दो, और सिर्फ दुकानदारों को, जिस तरह अभी आपने बैंक्स को दे दिया है, तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ से नहीं कौन ये जो आपकी ये जो कोविड-19 है यहाँ से नहीं आगे आ सकती? बिल्कुल सही। आप कितनी देर बैंक बंद करोगे, कितनी देर दुकानें बंद करोगे, कितनी देर आप इनकी रोजियां बंद करोगे? लोग, मैं आपको बताता हूँ, गुलबर्ग डिफेंस एरियाज के अंदर गेटों के पास पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं, ये जिनके छोटे छोटे से बिजनेसेस हैं। तो आप कब तक इनको इस तरह रखोगे? कब तक इस तरह रखेंगे? आपके डायनामिक्स और हैं। और आज मुझे एक चीज प्लीज मुझे जवाब दें, जो भी आपके व्यूअर सुन रहे हैं, सारे बंदे कोरोना से ही मर रहे हैं। सही कह रहे हैं। दूसरे बंदे की तो कोई बात ही नहीं आ रही। हाँ। कि वो इस तरह मर गया, वो इस तरह मर गया, वो इस तरह मर गया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो इस सिचुएशन में जिसकी जो भी खुदा ना खास्ता जो इस दुनिया से जा रहा है उसको कोरोना वायरस ही है, तो वो जा रहा है। ये जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है। उसको हर बंदे को तमगा कोरोना आप दे रहे हो। सही कह रहे हैं। उसकी क्योंकि उसको आप उसका पोस्टमार्टम हो नहीं सकता, उसकी बॉडी को आप एग्जामिन कर नहीं सकते हो। अब वो सीधा डाल के वो 4 बंदे इधर उधर करें। अब देखो ना, ये कल बेचारा वो मरा है ऋषि कपूर। आप उसकी तस्वीरें भी देख लें कि वो जो फौत हुआ है, उन्होंने भी मास्क पहने हुए, हालांकि ऋषि कपूर मरा है कैंसर से। सही कह रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वो एक लड़का, उसने पता नहीं गाना गाया या उसकी तारीफ की, उसने तो कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, ना ही ऋषि ने कोई मास्क पहना हुआ था। तो द क्वेश्चन इज, हम हर चीज को उलझा रहे हैं। खुदा के लिए उसको सिंपल कर दो। सही। प्लीज कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सही। आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, बीइंग अ एंकर पर्सन, बीइंग अ सीनियर एनालिस्ट, के हुकूमत को मीडिया के साथ कैसे मिलकर जो है वो चलना चाहिए? मैं एक आखिरी बात आपसे जवाब लेना चाहूंगी। जी देखिए जी, नंबर 1, मीडिया बहुत तकलीफ में है जी, बहुत सख्त तकलीफ में है। लोगों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही अक्रॉस द बोर्ड। कोई चैनल ले लो, तनख्वाहें नहीं है। वो बेचारे, ये आपके ये गरीब कैमरामैन जो है, ये आपके ये पीसीआर, एमसीआर और आपके गार्ड, यार इन लोगों को कौन संभालेगा? मुझे बताओ ना। सही सही इनके लिए तो कोई बात नहीं करता है। गवर्नमेंट कहती है भाई करो करो करो। हाँ। भाई गवर्नमेंट को मैं कहूंगा कि आप इन लोगों का भी ख्याल करें, इनकी पुरानी सैलरीज इनको दिलवाएं, ताकि ये जिंदा रहेंगे तो मीडिया भी जिंदा रहेगा। आप इनका ख्याल नहीं करोगे, मीडिया भी नीचे जाएगा। तो हमें जिस तरह कह रहे हो ना कि हम गरीबों की कर रहे हैं, भाई मीडिया भी गरीब हो जाएगा। हाँ। तो मैं समझता हूँ मीडिया को आप सर, मीडिया में भी तो गरीब लोग काम कर रहे हैं ना। गरीब लोग सिर्फ सड़कों पर ही तो नहीं है, मीडिया के अंदर भी आप सही कह रहे हैं कि हमारे कैमरामैन, रिपोर्टर, हमारे एमसीआर, हमारे प्रोड्यूसर तक इतने अमीर लोग नहीं है। वो भी जो है वो ऐसे ही तबकों से ताल्लुक रखते हैं कि जो बेचारे सैलरी बेस्ड ही हैं, उनके घर भी सैलरियों से ही चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे अफसोस होता है, ये कैमरामैन जो है ये जाके वजीर आजम से लेके, एक मिनिस्टर से लेके, एक इम्पोर्टेंट आदमी की फिल्में करता है, और हम यहाँ बैठ के देखते हैं कि इसको को पूछने वाला या नहीं, पूछने वाला खुदा की कसम अफसोस होता है, शर्म आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो रिपोर्टर भी और वो जो पीछे सारा स्टाफ बैठा हुआ है जिसको ऑन कर रहा है, ऑन एयर कर रहा है, हमारे न्यूज रूम है, और स्क्रीन पे बैठने वाले हमारे सहाफ़ी हैं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका जो है वो टाइम देने का, और बहुत ही बेहतरीन बात आपने की। हुकूमत से जो आपने मीडिया के लिए अपील की वो भी काबिल तहसीन है। और इस तरह मेरी भी अपनी हुकूमत से, अपने वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से ये अपील है कि मीडिया वाकई ही इस वक्त तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला है। गरीब लोग सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बैठे, मीडिया के अंदर भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी को कुछ कह नहीं सकते, और उनके घर के हालात जो है वो इजाज़त नहीं देते कि वो बीइंग अ मीडिया पर्सन जो है वो किसी के आगे हाथ फैला सकें। तो बराए मेहरबानी हमारी हुकूमत को इस तरफ भी जो है वो नजर करम करनी चाहिए। कोरोना वायरस से हर शख्स इफेक्टेड है, और इसमें कोई जो है वो मीडिया पर्सन हो, कोई डॉक्टर हो, कुछ भी हो, हमें सबको साथ लेकर इस वक्त चलना है। मैं समझती हूँ कि हुकूमत के लिए इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत जो है वो मीडिया का भी जो है वो सोचा जाए। अगर आप डॉक्टर्स को जो है वो अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं तो मीडिया के वर्कर्स की सैलरीज को भी जो है वो ऑन टाइम देने का जो है वो इसका बनाया जाए। और ख़ास तौर पे पंजाब में भी, वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी जो है वो अपील है कि इस पर नज़रसानी जो है वो की जाए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब हमेशा ऐसी बातों को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है वज़ीर आज़म तक जो है वो समरी पेश करते हैं और सारी मामला जो है वो तय पाते हैं। तो जितने भी मीडिया आपके अंडर आता है, मेरी आपसे गुजारिश है जनाब उस्मान बुज़दार साहब से कि आप इन
तमाम चीज़ों को देखिए। हमारे ऐसे वर्कर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरीज उनको टाइम पे नहीं मिलती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके घर का खर्चा जो है वो चलाना मुश्किल है, जिसकी वजह से हम आपसे ये अपील करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। और मुझे उम्मीद है कि जब भी मैंने कभी किसी मुद्दे को उठाया है यहाँ पर, जब भी मैंने कभी कोई डिस्कशन की है, तो उसका रिजल्ट मुझे अच्छे में ही मिला है, वज़ीर आज़म की तरफ से भी और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से भी। और अब भी मुझे अच्छे की ही उम्मीद है कि इसमें हमारे लिए अच्छे पैकेजेस जो है वो अनाउंस किए जाएंगे मीडिया के लिए। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। रमज़ान मुबारक के हवाले से जो है वो आपसे मजीद बात भी करते हैं, लेकिन आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस पर मुझे कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरे मीडिया साहिबान या जितने भी रिपोर्टर्स जो भी अपनी परेशानियां लिखना चाहते हैं वो भी लिखिए, हम इसको भी प्रोग्राम में जो है वो हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान।